जय हिंद। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट से और कल डाउट सेशन में जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे उसमें जो निष्कर्ष निकला है वो क्वेश्चन था कि आप लोगों का जो मेडिकल है वो कब होगा, यानी कि हम बात जिसकी कर रहे हैं वो है सीपीयूएसआई को लेकर के। सीपीयूएसआई 2024 की बात कर रहे हैं हम। बात आज उसकी भी करेंगे, सीजीएल की भी बात करेंगे और सीपीयूएसआई 2025 की भी बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी अप्रॉक्स आने की संभावना है और ये जो है मेडिकल है ये कब तक होने की संभावना है। मेडिकल और आप लोगों का जैसे कि अगर कहें कि फाइनल, यानी कि आप लोगों की ट्रेनिंग भी कब तक भेजा जा सकता है। तो ट्रेनिंग की जो डेट है वो अप्रॉक्स अगर आपकी कहें तो अगस्त थी कि अगस्त में आपकी पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में आपकी अगस्त में ज्वाइनिंग की डेट थी कि अगस्त में आपको ट्रेनिंग सेंटर खाली था आप लोगों के लिए कि आप लोग आओगे तो ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों के लिए 8 से 9 महीने का जो आपका ट्रेनिंग बेसिक रहती है तो उसमें आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसमें आपका अगस्त में आप लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खाली हो गए थे। चाहे सीआरपीएफ की बात करें या फिर पैरामिलिट्री की किसी भी फोर्स की बात करें तो उन लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें कर ली थी। पर सीजीएल हो गया है अभी और सीपीयू में जो अभी डेट का अभी कोई पता ही नहीं चल रहा है। मेडिकल की जो डेट थी वो बताएं तो जून के सेकंड वीक तक था कि जून के सेकंड वीक तक आपका मेडिकल की डेट आए। पर अभी इन्होंने क्या किया है कि ये जो ट्रेनिंग का जो अगस्त का शिफ्ट था वो अभी अक्टूबर से नवंबर के बीच में शिफ्ट कर दिया है। यानी कि आपकी अभी जो सिग्नल आया है उसके अकॉर्डिंग कहें कि अक्टूबर नवंबर के बीच में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ऐसा है। तो मेडिकल की डेट में भी आप लोगों का कहें तो अब कहें कि सेकेंड वीक था जो जून का वो जुलाई के अप्रॉक्स आपका हो, ऐसा संभावना है। क्योंकि कई जो बच्चे हैं और कई जो टीचर्स हैं जो जो रेगुलर वे में तो वो स्ट्राइक भी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, कई ट्विटर भी अभियान भी हो रहा है। तो मे भी आप लोगों का जो मेडिकल की डेट है वो आप लोगों की जनवरी की वही सॉरी जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाए आप लोगों का। अब बात कर लेते हैं, एक तो ये मुद्दा आपका हो गया। आप लोगों की अगर तैयारी ठीक ठाक है और आप लोग अगर चीज़ें कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि सीजीएल की तैयारी भी आप लोग करते रहो। सीजीएल का फॉर्म आ रखा है और अच्छी खासी वैकेंसी है, 15,000 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। और अगर आप तैयारी ठीक ठाक कर रहे हो तो डाल देना इस फॉर्म को और तैयारी भी करना अच्छे से। और मैं कहूँगा कि सीपीयू और सीजीएल में अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा सीजीएल बेटर है सीपीयू की अपेक्षा। हाँ, वर्किंग प्रोफाइल और जॉब प्रोफाइल दोनों भी अलग है ना। तो आप लोगों को अगर आप चाहते हो कि हायर स्टडी यानी कि अच्छा पढ़ना चाहते हो और यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई भी अपने स्टेट के अदर एग्जाम्स को भी देना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप सीजीएल की तैयारी करिए। और सीपीयू में चांसेस है, सीपीयू में भी आप पढ़ाई करके निकल सकते हो लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। आप साफ शब्दों में बताऊँ तो सीजीएल और सीपीयू में अगर आप लोगों में किसी में सिलेक्शन होता है तो सीपीयू का जो बच्चा है वो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेगा अपेक्षाकृत सीजीएल के, क्योंकि वहाँ की वर्क प्रोफाइल अलग है, यहाँ के वर्क प्रोफाइल अलग है। आपको यहाँ पे 8 से 10 घंटे रोज डेली देने ही पड़ेंगे, ना ही कोई वीकली ऑफ, ना ही कोई संडे, ना ही कोई संडे, ऐसा कुछ नहीं होता। और जबकि आपका सीजीएल में जो बच्चे जिसमें ज्वाइन करते हैं उसके बाद में उसमें ऐसा है कि आपको संडे मिलता है, कई ऑफिस में तो सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहता है। जीएस की तो ऑफिशियली छुट्टी होती ही है। आरएच है तो आरएच की भी रीजनल जो हॉलीडे होते हैं उनकी भी छुट्टी होती ही है। तो यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सीपीयू का तो तैयारी करते ही रहिए। सीपीयू का चलो ठीक है लेट हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पर सीजीएल की भी तैयारी अच्छे से करिए। यानी कि आप बैठ मत जाइए कि नहीं अब रिजल्ट आएगा तभी देखा जाएगा और रिजल्ट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से पढ़ाई करेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी 25 साल एज हो चुकी होगी या लास्ट अटेम्प्ट होगा या फिर ऐसा कुछ भी, तो सीपीयू का तो ठीक है लास्ट अटेम्प्ट होगा, पर अभी आपका जो 28 साल एज है इसकी किसकी सीजीएल की 32 साल जैसे कि लास्ट तक आप दे सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी है तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि सीजीएल की भी तैयारी करो अच्छे से, इसके पीछे मत बैठ जाओ कि नहीं मैं तो सीपीयू की ही तैयारी करके बैठा हुआ हूँ, मैं सीपीयू ही दूंगा, ऐसा नहीं। आप सीजीएल भी दो, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप सीपीयू और सीजीएल में अंतर क्या होता है। आप सोचते हो कि फिजिकल में मैं ठीक है, फिजिकल मेरा सही है, फिजिकल निकाल ले जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं, पर सीजीएल भी अगर आप 2 से 3 घंटे जो आप फिजिकल के लिए दे रहे हो वहाँ पे, वो अगर आप 3 घंटे यहाँ पे दे दोगे कोई भी क्वेश्चन यानी कोई भी सब्जेक्ट को उठा करके 3 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो मुझे लगता है आपका निकल जाएगा। तो आप तैयारी करिए, 15,000 वैकेंसी जो है इसकी जो आ रखी है उसकी तैयारी करिए अच्छे से। आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप लोगों का पेपर है और वो जो जून में होना है और जून में हो ही रहा है, पेपर तो हो ही रहा है, तो तैयारी कर रहे हो अगर आप, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो तो बेहतर है, उसकी भी अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिक इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैठा हूँ, मैं जब ये निकलेगा तभी मैं दूंगा, ऐसा मत करना। कई सारे जो तैयारी जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि अगर कहें जूनियर असिस्टेंट का है यूपी ट्रिपल एससी का, तो उसकी भी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बेहतर है ना।
और क्योंकि सबसे पहला जो मोटिव रहेगा आप लोगों का कि सबसे पहला मोटिव है किसी जॉब को लेना। तो किसी जॉब को जो सबसे पहले मिल जाए वही सबसे सही है ना। जो लेट कर रही है, जो सीपीओ भी लेट कर रहा है, तो क्यों उसके पीछे इतना वेट कर रहे हो कि नहीं यार वेट कर रहे हैं, वेट करना इन द सेंस कि जब होगा तभी मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वेट करा रहा है, कर लो थोड़ा सा, है, पर उसके साथ साथ में सीजीएल की तैयारी करो, स्टेट लेवल की भी तैयारी कर लो, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं हो जाए। सीजीएल और सीपीयू में मैं सीजीएल को फोकस्ड वे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, अप्रॉक्स सेम है, बहुत ज़्यादा सेम है। हम मैं तो कहूँगा सीपीयू टफ है अपेक्षा सीजीएल के। लोग कहते हैं कि सीजीएल टफ है, नहीं, सीपीयू टफ है, क्योंकि आप प्री देते हो इसमें, सीपीयू में, फिर मेंस देते हो आप इसमें, फिर फिजिकल देते हो, फिर मेडिकल देते हो, फिर उसके बाद में तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। और पहले तो इंटरव्यू भी देते थे, और जबकि सीजल में ऐसा नहीं है। आप प्री दिया, आपने मेंस दिया और फिर उसके बाद टाइपिंग दी, बस हो गया आपका। तो ये अंतर है दोनों में। तो मैं कहूँगा कि सीजल की तैयारी कर रहे हो, करो। 15,000 वैकेंसी, बेहतर वैकेंसी है, तैयारी करो, रुको मत। बैठ गए कि नहीं यार मेडिकल होगा तब देखा जाएगा, मेडिकल होगा तब देखा जाएगा, सर मेडिकल कब होगा, सर कब होगा, सर बताइए ना सर प्लीज़। अपने टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से, फोकस्ड वे में पढ़ाई करो। होगा मेडिकल, मैं 100% बता रहा हूँ, मेडिकल होगा, वैकेंसी नहीं जाएगी कहीं, वैकेंसी नहीं हो रही है कैंसिल। और 2025 में वैकेंसी बढ़ के आ रही है सीपीओ की, मैं इतना भी गारंटी के बता रहा हूँ कि सीपीओ की, यानी कि सीपीओ की, सीआरपीएफ की भी बढ़ेगी, बीएसएफ की भी बढ़ेगी, और सीआईएसएफ की भी वैकेंसी बढ़ के आने वाली है सीपीओ की। तो तैयारी करते रहो, सीपीओ की भी तैयारी करते रहो, सीजीएल की भी फोकस्ड वे में तैयारी करो अच्छे से। मैं इतना सा थोड़ा सा आपसे चाहता हूँ, छोटे भाई बहन हो आप लोग, इसलिए थोड़ा सा यहाँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गुस्सा भी जाता हूँ कि नहीं यार करो आप लोग, तो अच्छे से तैयारी करते रहो, चीज़ें बेहतर रहेंगी आप लोगों के लिए भी। और हमें भी अच्छा लगता है जब कोई मिलता है मुझसे और कहता है सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ। और थैंक यू सो मच मोटिवेशन के लिए, कई बच्चे जो कमेंट करते हैं उसके लिए भी थैंक यू। आप ये चीज़ें हो पा रही हैं क्योंकि आप लोग मेरे हेल्प करते हो। हेल्प कैसे? कमेंट के माध्यम से बताते हो कि सर मेरे को ये डाउट है, और आप लोग जो मुझे प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू। पर मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है, तैयारी रोकना मत। मेडिकल की तैयारी के लिए भी आप लोग, यही है कि मैं छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ कि फ्लैट फुट अगर आपका है या फिर है तो उसको सही कर लो, अभी समय है आपके पास में। आपका वेट अगर ज़्यादा है, वेट कम है, तो उसको सही कर लो। ये तो सब चीज़ें अपने हाथ में है ना। डीएनएस की प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत करा लो सही से, है ना। डॉक्टर को ऑपरेशन की डॉक्टर साहब देख लो, अगर 10 से 15 दिन में अगर चीज़ें हो जा रही हैं तो ठीक है। कई बच्चों ने कराया भी है डीएनएस की प्रॉब्लम को सॉल्व, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप इसको आप जैसे कि ऐसे नहीं कि सर प्लीज़ बताओ ना, इसको आप, होता है ना कि आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर को देखो कि आपका मेडिकल सही हो जाए, यानी कि जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना आपका जो क्या है, तो मेरिट भी कम जाएगा ना। मेरिट क्यों कम जाएगा? थोड़ा बहुत कम जाएगा। किसी कर्नाटक, किसी तमिलनाडु में किसी बच्चे का हो गया सिलेक्शन तमिलनाडु सरकार में, तो वो छोड़कर थोड़ी सी पे ज्वाइन करेगा, वो सिर्फ तमिलनाडु की सरकार में ज्वाइन करेगा। वो तो कोई भी क्लर्की हो गया, कहीं का हो गया, या फिर केरल में किसी का हो गया, तो वो ज्वाइन करेगा, ना कि सीपीओ आपका ज्वाइन करेगा। तो इसलिए थोड़ा वैकेंसी वहाँ पे कम होगा, मेडिकल में नहीं जाएगा वो। आप मेडिकल में पहुँच गए, अब जहाँ पे 800 आदमी आ रहे थे वहाँ पे 700 आदमी पहुँच रहा है, तो ये चीज़ अंतर होगा। लोग पूछते भी हैं कि सर वैकेंसी कम होगी, या फिर वैकेंसी कैसे, क्या है कि अगर डिले होता है तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट यही पड़ेगा आपको कि आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। तो ठीक है, पर आपको क्या करना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, सीजीएल के लिए पढ़ते रहो, सबके लिए पढ़ते रहो। मैंने बताया भी क्यों पढ़ना है आपको, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया हो या समझ में आता है, और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे और पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप पुराने आदमी हो तो लाइक करो, ठीक है, और शेयर भी करो। फिर मिलते हैं। आप अपने जो भी डाउट्स हैं अपने कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। आपको अब अगला जो सेशन रहेगा वो एचआरए को लेकर के रहेगा, बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।